तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि 2017-18 के आसपास मध्य प्रदेश में एसआई की भर्ती आई थी। और पिछले बीते दिनों आपने अखबार पढ़ा हो तो मैंने भी कवर किया था चैनल पे कि एसआई की भर्ती जल्द आने वाली, इस पर गृह विभाग और तुरंत जो अपना व्यापक वो काम कर रहे हैं। तो आज हम के सर से मिले हैं, कुलदीप सर हैं, और सर एमपी नगर जो थाना है उसमें पदस्थ हैं। तो सर से आज हम बुनियादी, बेसिक और प्रासंगिक सवाल है उस पर बातचीत करेंगे। तो सर सबसे पहले हमें बताएंगे कि जो तैयारी करते हैं जो बच्चे आमतौर पे, उसकी तैयारी में एकदम शुरू से कैसे करनी चाहिए। जैसे क्या शुरुआत करें बंदा अगर किसी को करनी है मतलब एसआई की तैयारी? पहले जैसे ही हम ग्रेजुएशन करते हैं हाँ, तो माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि हमें जॉब किस चीज़ की लेना है, प्राइवेट में जाना है या गवर्नमेंट लेना है। जी अब देखो आजकल देख रहे हैं अभी वैकेंसी भी इतनी जल्दी आ नहीं रही, तो ज़्यादातर लोग अभी गवर्नमेंट में भी चले आते हैं। और प्राइवेट में क्या मजबूरी हो जाती है कि खाना है तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले एक लिमिट तक होती है तब तक आपको देंगे नहीं, घर वाले भी आपसे मना कर देंगे उस काबिल हो गए हो तो आप, तो इस चीज़ का हमें दबाव हो जाता है जी। अब क्या जैसे जैसे अपनी ग्रेजुएशन के बाद में जैसे आपके ईयर निकलते जाएंगे आपको प्रेशर आता ही जाएगा और मेंटली आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी। तो इसके बाद क्या है कि आपको ये सोचना है, क्योंकि हमारे पास में टाइम लिमिट रहती है क्योंकि अपनी एज बढ़ती जाती है। ठीक। और गवर्नमेंट जॉब के लिए एक लिमिट रहती है 28 ईयर। अच्छा, ठीक। और SC ST वाले रहती हैं उनको 5 ईयर मिल जाता है तो 33 हो जाता है। ठीक। लेकिन हमें ये सोचना नहीं है कि हमें लास्ट एज पर ही जा करके सिलेक्शन लेना है कि 5 ईयर एक्सटेंड हो जाते हैं तो 33 ईयर्स हो जाता है। जी। लेकिन हमें उस एज जो लास्ट लिमिट रहती है उस तक नहीं जाना, उससे पहले हमें अपनी तैयारी कर लेना है। क्या है कि अब सब इंस्पेक्टर बनना है, उसमें हमें फिजिकल का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर फिजिकल फिटनेस नहीं होगी तो आपके कितने भी अच्छे नंबर आ जाए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये बात बड़े ध्यान से सुनिए, जो भी फिजिकल पे भी ध्यान देना है, सिर्फ पढ़ाई से बात नहीं होती है ना। तो सर बहुत अच्छी चीज बता रहे, ये बात जरूर नोट कर ले जो गंभीर इस परीक्षा के लिए और जो भावी रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं सर। पहले तो हमें डिसाइड करना है कि हमें फोर्स की जॉब में जाना है या सिविल में। पर फोर्स में जाना है तो आपको पढ़ाई के साथ साथ फिटनेस भी देखता रहना है। फिटनेस में चाहे तो आप रनिंग कर सकते हो, नहीं तो किसी भी क्रिकेट हुई या फुटबॉल हुई या वॉलीबॉल हुई, मतलब जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो उस गेम से आप जुड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लूडो खेल रहे हो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हमें फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देना है। क्या होता है जब अपना पेपर आपके क्वालिफाई हो जाता है फिर आपको 3 या 4 महीने मिलते हैं, तो 3-4 महीने में हमें लगता है कि हम कर पाएंगे लेकिन एक्चुअली में नहीं कर पाते हैं। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ना तो आपकी पहली बात तो जब अपनी पैंट हाँफना चालू हो जाती हैं तो सांसें फूलती हैं तो ऐसा लगता है छोड़ो इस जॉब को कौन कर। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, फिजिकल भी हमें साथ में लेकर के चलना है। अब दूसरी बात आती है हमें कि कौन सी पोस्ट पर जाना है। तो जिस पोस्ट पर आप जाओगे ना उस पोस्ट के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सर एक सवाल और, बच्चे अक्सर अपनी क्या होते हैं सिर्फ स्टडी करते रहते हैं, आप रिवीजन का रोल थोड़ा बता दीजिए, रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है? तो स्टडी और रिवीजन पैरेलल चलने चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे नहीं करते हैं, हफ्ते पढ़ेंगे बस नया पढ़ते रहते हैं, तो उस मामले में रिवीजन का रोल बताइए। रिवीजन करना कंपलसरी है और रिवीजन आपको ज़्यादा नहीं तो रोज़ 1-2 घंटे रिवाइज बिल्कुल करना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप आगे पढ़ते जाओगे पीछे का भूलते जाओगे। आगे पार्ट पीछे सब पार्ट को पढ़ना बिल्कुल, इसलिए रिवीजन तो बहुत ही आवश्यक है। जैसे आप नॉर्मली डे में आप देखो जैसे खाना बनाती माएँ, देखना जब तक रोटियों को पलटाएंगे नहीं तो रोटी एक सब तरफ से जल जाएगी। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है बहुत अच्छा कि हमें एक तरफ से नहीं चलना, हमें पीछे का भी देखते जाना है कि हमें जो पहले याद किया तो याद है कि नहीं या भूल गए, तो थोड़ा उसको एक बार थोड़ा पढ़ते रहिए। ठीक है सर, एक सवाल और आपसे रहेगा सर, सेल्फ स्टडी या कोचिंग ये कैसे बच्चे मैनेज करें? क्योंकि आजकल वो बड़ा हो गया, कुछ बच्चे बोलते हैं हम सेल्फ पढ़ लेंगे, कुछ बोलते हैं नहीं कोचिंग जाना जरूरी है, इसमें बच्चे बड़े असमंजस में रहते हैं। तो किस तरीके से बच्चे मैनेज करें? आपने कैसे किया? और आप सेल्फ स्टडी की थी कि कहीं थोड़ा बहुत सहारा लिया था क्लासेस का? देखिए पहले कोई भी बच्चा हो, मैं भी था। जी सही बात। पहले सोचते हैं कि बुक कौन सी प्रिपेयर कर, क्या बुकों को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है। और आजकल तो मार्केट में इतनी बुक अवेलेबल हैं कि आप केवल बुक खरीदते रह जाओगे। जब अब बुक आप कोई भी खरीदो उसको पढ़ो,
जब तक उस बुक को पढ़ोगे नहीं, पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार ऐसे देख लिया सरसरी तौर पर तो आपने पढ़ ली मतलब उसमें आपको बेसिक चीज़ें देखनी है कि अगर एक क्वेश्चन ये कह रहा है तो इसमें बेस इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब बेसिक चीज़ कहना क्या चाह रहा है, उसको हमें मार्क करना है। तो आप कोई सी बुक ले सकते हो, मैं किसी बुक का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि देखो ऑप्शन कई सारे हैं। हाँ, डिफरेंस इतना रहता है, किसी बुक की लैंग्वेज सिंपल रहती है तो हमें आसानी समझ में आ जाती है, तो किसी बुक की लैंग्वेज रहती है थोड़ी टफ रहती है। ठीक सर। तो उसके लिए हमें कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। हाँ। दूसरा, हमें पहले अपने आप को झांक कर देखना चाहिए कि मैं कौन से सब्जेक्ट में वीक हूँ। क्या सही होता है यार, नॉर्मल बच्चे बोलते हैं कि वो मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर है। सब्जेक्ट कभी कमज़ोर नहीं होता है, आप सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं। क्या बात है। इसलिए आप ये देखो, मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती, आप इंग्लिश पर फोकस कीजिए। मैथ अच्छी नहीं आती, मैथ पर फोकस कीजिए। जीके नहीं आती, जीके पर फोकस कीजिए। मतलब आपको फोकस करना है कि आपकी कमज़ोर कड़ी क्या है, अपनी कमी को पहचानो और उस पर लगातार काम करो। सही बात है। और आपने जिस सब्जेक्ट से आपको डर लग रहा हो, आप बिल्कुल मान के चलना कि वो सब्जेक्ट ही आपको सफलता दिलाने वाला है। जिस सब्जेक्ट आपको डर लग रहा है, ज़्यादातर लोगों को मैथ से डर लगता है, आमतौर पर तो आप मैथ को एक बार पढ़ने लग जाओगे ना तो मैथ आपको सबसे सिंपल लगेगा। इंग्लिश हुई वो भी आपको सिंपल लगेगी। कहने का मतलब है कि किसी सब्जेक्ट से डरो मत, उसको सीखो, उसको स्वीकार करो, उसको अपना दोस्त बनाओ। जैसे अपने दोस्त बनाते हो ना, कोई पहली बार दोस्तों से मिलते अजनबी लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने लगने लगते हैं, इसी तरह सब्जेक्ट है, इसको भी आप अपना दोस्त बनाओ। जैसे दोस्ती हो जाएगी तो आपको सिंपल लगने लगेगा। और दूसरी बात मेरी पढ़ाई की बोलो, मैंने सिर्फ मैथ और इंग्लिश की कोचिंग की थी, बाकी सब सेल्फ स्टडी किया था। मैथ इंग्लिश की इसलिए करना ज़रूरी क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर आता है, ग्रामर में हल्की हल्की मिस्टेक रहती हैं जो हमें समझ में नहीं आती है, इसलिए इंग्लिश की कोचिंग करना कंपलसरी है। मतलब कंपलसरी का कहना मतलब आपको अगर आ रहा है समझ तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप लगा लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्या ग्रामेटिकली एरर होती है। और आजकल जो एग्ज़ाम में ग्रामर आ रही है ना, वो थोड़ा एसएससी लेवल की आ रही है। जैसे एसएससी लेवल रहता है ना, उस तरह की ग्रामर आ रही है, तो जैसे हमें कन्फ्यूजन होता है तो हमें लगते हैं ना दोनों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, हाँ, ये सही है या हाँ, ये सही है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें इंग्लिश की कोचिंग कर लेनी चाहिए, मेरा कहना ये है। दूसरी बात मैथ की, मैथ में हम बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। बेसिक चीज़ें जैसे अपनी क्या है, जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना, वर्ग और घन, जितनी भी जो बेसिक चीज़ें उनको सबसे पहले आप याद कीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपको 40 तक पहाड़े याद नहीं है, 40 तक टेबल आपको नहीं आती है, नहीं आती है, सीख सकते हैं, सीखने की अभी क्षमता है हमारी। आपको कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद करना है, कम से कम 40 तक कर लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं 40 तक स्क्वायर के आप पूरे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और जो क्यूब रहती हैं, क्यूब कम से कम 25 तक आप क्यूब कीजिए, तो क्यूब आपको याद रहेंगे ना तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं डायरेक्ट उस क्यूब आपने जैसे ही आप रिमाइंड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, तो आपको याद रखना ज़रूरी है। तो आपको टेबल्स आनी चाहिए, टेबल कम से कम मिनिमम 40 तो आप रखो, स्क्वायर मिनिमम 40 और क्यूब मिनिमम 25। इतना आपको कुछ आता है तो मैथ आपको सिंपली हो जाता है, मतलब बन जाएगी अगर आप इतनी चीज़ों पर ढंग से काम कर लेते हो। सर ने जो बड़ी चीज़ बताई कि बेसिक पे कई बार एडवांस के चक्कर में उसी में लगे रहते हो, तो बेसिक नहीं कर पाते तो वो भी नहीं बन पाता है ना। सर ने बड़ी चीज़ बताई कि स्वीकार करो कि हाँ भाई गुणा भाग जो भी है उस पर काम करो। सीखने के लिए तो बैठे हैं ना, अभी हम सीख रहे हैं। अब आप जो तैयारी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, सीखने के लिए, क्योंकि आपको सब्जेक्ट कमज़ोर है, आपको कोई चीज़ें नहीं आ रही, इसलिए हम सीख रहे हैं। तो सीखने में क्या जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि केवल बच्चे ही सीखे, हम भी बच्चे हैं। जब तक आपकी जॉब ना लग जाए तो आप ये मान के चलो हम बच्चे हैं। मतलब जिम्मेदारी बोलते हैं ना, अपने पैरों पे खड़े हो गए। पैरों पे खड़े होना मतलब आप जिम्मेदार व्यक्ति बन रहे हो। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखो कि हमें जो चीज़ नहीं आ रही उसको सीख लो, सीखने में कोई हर्ज नहीं है।
अपने दोस्तों से पूछ लो, हमें नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। अपने छोटे बच्चों से ही पूछ सकते हो कि इसका स्क्वायर क्या होता है। जब आप उसको डेली डेली पूछोगे तो आपको ऐसी याद हो बहुत जाएगा। जरूरी चीजें बता रहे हैं सर, मतलब बिल्कुल बुनियादी बातें, बिल्कुल कोई बुनियादी। हवाई बातें नहीं कर रहे कि बहुत जाना वो करना है और अपनी मैं गलतियों को एक्सेप्ट करना है। ये चीज़ों से मतलब गुजरा हूँ, जी जी सर। हाँ सर, वही कि एक तो ऑफिसर चीज़ें मैं बनने की आपको सबकी बता अपनी रहा हूँ। कहानी होती है सर, बिल्कुल। है ना। उसके बाद तो बहुत सारी चेंज हो जाती है लाइफ में। बिल्कुल सर, बहुत वही अनुभव हम बताना चाह रहे हैं बच्चों को, और आपने वो अनुभव साझा किया। सर एक सवाल और मेरा है, जी। आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस का बड़ा कल्चर बढ़ा है, पीडीएफ बढ़ा है, भटकाव बहुत हैं। बहुत। मतलब एक बुक ले आया, फिर पता चला टेलीग्राम पे एक पीडीएफ और आ गई उसी कंटेंट की, तो बच्चे उसी में उलझे हुए हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में कौन सी बेटर रहती है, और इसमें बच्चे कैसे बचें इन चीज़ों से कि भाई ये हो कि आप पक्का रिसोर्स रख लो, 4 बुक ले आओ, उसी को पढ़ना शुरू करो, ये ऑनलाइन या पीडीएफ, इसमें कैसे मेंटेन करें? देखिए क्या है, ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ एक सुविधा है। सुविधा है जी, सही बात है। कोई व्यक्ति नहीं जा पा रहा है, उसको आने जाने में दिक्कत है, तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकता इसके लिए है। बनाई गई थी। हाँ, ऑनलाइन क्लास का ज़्यादातर उपयोग कोरोना टाइम में आया। बिल्कुल, कोरोना वहीं से से पहले कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं इतना होती भी थी। सही बात है। अब क्या होता है, नॉर्मली देखा जाए तो आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आपके पास में नेट चालू रहता ही, मोबाइल का आपको रखना ही पड़ेगा। कोई आ गया आपके पास में, दोस्त का व्हाट्सअप आ गया, मैसेज आ गया, होता है तो आपको क्लास से ध्यान भटक करके कहाँ जाएगा, सीधा मैसेज पर जाएगा, अरे दोस्त ने क्या मैसेज किया, पहले मैं इसको देख लूँ, ऑनलाइन क्लास दोबारा ले लूँगा। तो क्या इससे ज़्यादा भटकाव आता है। मेरा तो कहना है अगर आपको अच्छी स्टडी करनी है तो मोबाइलों से दूरी बनाओ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि जरूरी चीज। मोबाइल आजकल सुविधा है लेकिन बहुत बड़ी बीमारी भी है। हाँ, बहुत सारा भटकाव भी इससे बहुत बिल्कुल। सारा होता है। क्या है कि आप पढ़ोगे या कुछ भी करो, पीडीएफ भी पढ़ रहे हो, तो आपके पास कोई मैसेज आएगा। आ ही जाता तो है। ज़्यादातर देखो आजकल क्या चल रहा है, अपना स्नैपचैट हुआ, इंस्टाग्राम हुए, व्हाट्सअप हुई, फेसबुक हुई, इतनी बहुत रील्स सारे सोशल आती मीडिया हैं। प्लेटफॉर्म। और आजकल जो नए नए बच्चे हैं ना, सब रील्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। बहुत बहुत शानदार बात बता रहे हैं सर। बिल्कुल। मतलब भटकाव की जो बड़ी वजह है रील्स। ना, और जो आपका टाइम कंज्यूम करती है बजाय पढ़ाई को, तो सर बता रहे हैं कि उस पर आपको ध्यान रखना है और बड़ा अनुशासन बरतना है। तो सर के कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो क्लासेस है वो एक विकल्प है, प्राथमिकता नहीं हो सकता। तो प्राथमिकता अल्टीमेटम ये कि आप अच्छा कोच ढूंढें, अच्छी क्लासेस ढूंढें, वहाँ ज्वाइन करें और कंटिन्यू अपने आप पर काम करें। सर एक सवाल और है आपसे, दो सर, अपने आप पर भरोसा कितना ज़रूरी होता है तैयारी के दौरान, क्योंकि कई बार एग्जाम में निकलते हैं, एक बार में निकलते हैं, 2 बार में निकलते हैं। और इसके अलावा करंट अफेयर की तैयारी आपने कैसे की थी, और बच्चे को करंट अफेयर का क्या रोल होता है एग्जाम में, क्योंकि कई बच्चे करंट अफेयर भी नहीं पढ़ते हैं, बस वो जी के साइंस मैथ में इसी में ध्यान रखते हैं। तो ये संतुलन कैसे बिठाएं? तो 2 सवाल कि एक तो आपने कैसे तैयारी करंट अफेयर की, तो आप सर बताएं। देखिए क्या कि जैसे जैसे सिलेबस चेंज होते जा रहे हैं ना, करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस हो। हाँ, वो शिफ्ट हुई है चीज़। क्या है कि पहले आता था अपना ज्योग्राफी, अपना इकोनॉमी, हिस्ट्री और भी सब्जेक्ट आते थे। अब उनको क्या थोड़ा थोड़ा कर दिया है। वो क्यों किया है? क्योंकि सामने वाला या जो भी विभाग है वो चाहता है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। सही बात है। अब सिर्फ करंट अफेयर्स भी देखिए, क्या है कि जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में हमें जो फालतू की चीज़ें रहती है उनको छोड़ो, स्किप करते जाओ। देखना है तो पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो संपादक वाला रहता है ना, आर्टिकल्स का आप बिल्कुल पढ़िए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिना आर्टिकल्स के आपको नॉलेज नहीं मिल पाती। समझ विकसित नहीं हो पाएगी आप, हो सकता है आपको तथ्य याद हो जाए, लेकिन समझ जो चाहिए एज ऑफिसर, वो उसके लिए सर ने बहुत अच्छी बताई आर्टिकल। और जो भी नई नई करंट अफेयर की बुक आती हैं उसको भी आप पढ़िए। दूसरी बात, हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट पर डिपेंड करना है। करंट पर डिपेंड ना करके हमें पास्ट का जो चीज़ें हैं वो भी पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपको कम से कम 2 साल का पढ़ना है, 2 साल पढ़ना है, उसको पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं करना कि 15 दिन का करंट अफेयर पढ़ाए क्वेश्चन आए, नहीं। तो आपको कम से कम 2 साल पुराना देखना है। और कहानियाँ तो हमें आते ही हैं, जीवन है। तो माँ बाप बोलो ना, माँ बाप सबसे अपने हितैषी होते हैं, कभी कभी वो दुश्मन बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं कि आपके पड़ोस में कोई बच्चा सिलेक्ट हो गया तो आपको ताने मारेंगे जब भी आप खाना खाएंगे, तो मतलब आप इतने ताने मारेंगे तो आपको ऐसा लगेगा माँ बाप तो बहुत बुरे हैं, लेकिन वो बुरे नहीं होते हैं। अगर वो ताने नहीं मानेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा तो आप कुछ करोगे नहीं। सही बात। अगर कोई चीज़ आपको
बैठे हुए मिल रही है तो आप काम क्यों करो? क्यों करो, सही बात सर, बिल्कुल। आपको प्यास लगी, आपको पानी पीना है, अगर आपकी माँ आपको पानी दे देगी तो आप उठकर क्यों जाओगे? आपको पानी लेना, आप खुद उठकर जाओगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ काम किया है, और आपको अच्छा भी लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा लगेगा और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चलो मैं कम से कम उस काबिल हो गया हूँ कि खुद अपना पानी ले सकता ले हूँ। सकता हूँ, तो आजकल बच्चों भी के खाना भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, तो सब चीज़ें हमें करना चाहिए। हाँ, मतलब अपनी जिम्मेदारी को आप स्वयं समझो, एहसास करें, अपनी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें। कि आप जो एज बनाई है सरकार ने, जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है कि 18 प्लस वाले युवा होते हैं ना, उनको समझदार माना जाता है। एक्चुअली वही युवा हैं और उनको ही वोट देने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि आप समझदार हो गए हो। आप 18 से माइनस हैं तो समझ में आता है कि ठीक है समझदार नहीं है, लेकिन 80 प्लस हो गए तो आप बिल्कुल समझदार हो गए, तो आप कागजी तौर पे तो समझदार आपको बनिए। मान्यता मिली, बिल्कुल, है ना। तो उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। तो आप भी ये मान के चलो हम 80 प्लस हो गए हैं तो माँ बाप से थोड़ा जिम्मेदारी कम करो और अपनी जिम्मेदारी स्वयं बनाओ। ठीक है तो सर। कॉन्फिडेंस क्या है कि आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को पहले तो आप अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने के बाद में जो ऑनलाइन आप पेपर्स आते हैं उनको आप ऑनलाइन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो पुरानी किताबें previous रहती पेपर हैं उसमें क्वेश्चन सेट रहती हैं, उसको आप सॉल्व करके देखिए। आप ज़्यादा नहीं तो हर सप्ताह इसका यूज कर सकते हो। हर सप्ताह में आप कोई भी सब्जेक्ट जिसको आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, केवल उसी सब्जेक्ट का आप टेस्ट लीजिए, स्वयं लीजिए, फिर स्वयं उसमें मार्क कीजिए कि मेरे कितने मार्क्स हो गए, वही बिना चीटिंग के। ऐसा नहीं कि चीटिंग कर लिया आपने, पूरा देख लिया, फिर अपने आप को सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस करते रहा, अरे मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने आप से धोखा दे रहे हैं। अपने आप से कभी धोखा मत दीजिए। 5 नंबर आए तो 5 नंबर भी आपके आएंगे तो आप उस पर गर्व कीजिए कि मैं 5 नंबर लेकर स्वीकार करो। बहुत बढ़िया सर। स्वीकार नहीं, हम तो बोले गर्व करो कि कि मेहनत से मैंने 5 नंबर तो लेके आया। कभी अपने आप को कमज़ोर मत मानो। क्या है, जैसा आप सोचोगे कि मैं कमज़ोर हूँ और बच्चे होशियार हैं, तो आप कभी अच्छे बोला जाए तो आप होशियार कभी बन नहीं सकते हो। इसलिए कभी अपने आप को किसी और से तुलना बिल्कुल मत कीजिए। देखो सबका माइंड अलग अलग होता है, किसी को थोड़ा सा पढ़ने समझ में आ जाता है, तो किसी को थोड़ा ज़्यादा पढ़ने समझ में आता है, लेकिन समझ में सबको आता है। भगवान ने माइंड सबको दिया है, माइंड का कौन कितना यूज कर रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉन्फिडेंस के लिए आप हमेशा हर बार टेस्ट लेंगे ना तो आपके नंबर बढ़ते जाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ना हमारा स्वाभाविक है। दूसरी बात है कि कोई भी एग्ज़ाम आता है तो आप बिल्कुल उसमें फॉर्म भरोगे तो आपको क्या पैटर्न पता चलता है कि किस तरह के एग्ज़ाम आते हैं। और आजकल तो हर पेपर ज़्यादातर ऑनलाइन हो गए हैं, उसमें टाइम लिमिट रहती है, तो आपको एक टाइम का भी आपका टाइम को भी पता चल जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। इससे अपना मूल्यांकन कर पाएंगे बेहतर तरीके से। तो जैसे जैसे आपका मूल्यांकन अच्छा होता जाएगा, नंबर आपके अच्छे होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा और आप अपने सपने के करीब पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। तो अपने आप को कभी कमज़ोर मत मानना। कोई कितना भी बोले कि तू तो गंवार है, तू तो मंद बुद्धि है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आपको बिल्कुल कुछ नहीं सुनना है। क्या बात है सर। आपको कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसको चैलेंज के तौर पे लीजिए। ठीक है, तुमने मुझे मंद बुद्धि बोला, ठीक है मैं मंद बुद्धि हूँ, अभी कुछ पेपर आने वाला है या कोई भी जब सिलेक्शन हो जाएगा तब बताऊँगा। उससे बहस करने की ज़रूरत नहीं। आजकल क्या छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। बच्चे पढ़ाई के घंटों को लेकर बड़ा बांटते हैं, 16 घंटे पढ़ें, 14 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, या फिर पढ़ाई टॉपिक में होनी चाहिए कि नहीं आज अपन एक काम करते हैं क्या नाम से प्राचीन भारत पढ़ना है अपन, उसमें बौद्ध और जैन धर्म पढ़ते हैं, या फिर घंटे से पढ़ना चाहिए। तो घंटे से पढ़ें या टॉपिक से पढ़ें, या कैसे उसको सुविधा करनी चाहिए, और आप कैसे करते थे सर? मेरा तो कहना यही है, घंटों से आप बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिए। बहुत क्या होता है कि आपने टाइम टेबल बांध लिया कि मुझे इतनी बजे से इतनी बजे तक ये काम करना है, इतनी बजे तक सोना है, इतनी बजे तक खेलना है, जो भी आपने डिसाइड किया है। फिर टाइम टेबल से क्या होता है कि उस जिस टाइम पर आपको माना कि चलो खेलना है या पढ़ना है,
उस टाइम पर आपको कोई और काम आ गया, कोई आपके दोस्तों के साथ चले गए, तो आपका वो टाइम टेबल निकल जाता है। फिर आप सोचते रहे इसको अब मैं कल पढ़ूंगा। तो टाइम टेबल तो बिल्कुल ना बनाएं, जब आपको टाइम मिल रहा है आप बिल्कुल पढ़िए। और मेरा तो कहना है कि टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ोगे ना तो अच्छा है, क्योंकि एक टॉपिक से क्या है, एक एक टॉपिक हमें क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक की क्या थोड़ा पढ़ लिया फिर दूसरा टॉपिक पढ़ने लगो, ऐसा बिल्कुल मत करो। ऐसा करोगे तो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन होते रहोगे, फिर बाद में बोलते हैं कि साहब मैंने पढ़ा तो था लेकिन नंबर नहीं आया। हाँ होता है इसे। क्या पता नहीं कहाँ से पेपर आ गया। हाँ ऐसे सवाल करते हैं, यही बड़े क्वेश्चन आते बच्चों हैं। वाले सवाल जवाब देते हैं उसपे। हाँ पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गए। तो ये अपनी क्या मूर्खता रहती है, जी जी। ये अपनी कमी को छुपाने के लिए रहता है कि कहाँ से पेपर आ गए। पेपर कहीं से नहीं आया। आजकल पेपर थोड़ा विस्तृत रूप में जरूर आ रहे हैं। जी। क्यों आ रहे हैं? क्यों आपकी नॉलेज कितनी है? क्योंकि अब पुराने क्वेश्चन देंगे ना तो पुराने क्वेश्चन सबने रट लिए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी अपने कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट को छांटना भी बड़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ। इसलिए वो क्या थोड़ा लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। सब कर देता। तो गवर्नमेंट अपना लेवल बढ़ा रही तो आप भी अपना लेवल बढ़ाओ ना। क्या बात। क्योंकि हम जैसे अपनी जन्म तिथि 90s की है, 92। अब आप 2000 के बाद वाले हो तो उसमें बहुत अंतर है। उस टाइम पर मोबाइल नहीं चलते थे, मोबाइल चलना चालू हो गए। उस टाइम पर ऐसे हम कभी नहीं घूमते थे बाहर, जैसे आजकल हमें बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, हाँ, आपका अनुभव तो बीड़ी सिगरेट बिल्कुल, पीते हुए बिल्कुल। मिलते हैं। हम उनको बोलते तरह हैं तरह के लोग। कि आपको कितना टाइम मिल जाता है, तो बोलते सर हम कोचिंग आए थे पास में हाँ या दोस्तों से मिलने आए। तो आजकल मतलब युवा इतना बुराई की तरफ जा रहा है तो उन पढ़ाई को बिल्कुल ध्यान नहीं है। सही बात। तो हमें अपने आप में सुधार करना है। ऐसे सिगरेट पीने से कुछ नहीं होगा। क्या बात, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं सर। और ये चरित्र के साथ भी बिल्कुल आपसे जुड़ चरित्र भी जरूरी है, क्योंकि आपका जैसा चरित्र बनेगा वैसे आप बनते जाओ, वैसे आप समाज में उभर कर आएंगे। तो बहुत बढ़िया। और पढ़ाई के लिए आपको कमजोर माइंड नहीं चाहिए। कमजोर मतलब कैसे कमजोर बना रहे? आप दारू पियोगे माइंड कमजोर होगा आपका, सिगरेट पियोगे कमजोर होगा, टेंशन बढ़ेगी, आपका बोलते हैं बीपी हाई हो गया। बीपी हाई होने से आपको टेंशन बढ़ती है, गुस्सा आता है, तो आपका पढ़ाई से बिल्कुल भटकाव हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहो। इसलिए हमें इस पर बिल्कुल ध्यान रखो, इन चीज़ों से दूर रहो। और अपने रही बात दोस्तों की, आजकल देखते हैं फेसबुक फ्रेंड कितने हैं, 2000 4000 5000 सबके पास होंगे। हाँ लेकिन जब किसी दोस्त की आपको जरूरत पड़ेगी, कोई दोस्त आपके वास्तविक सामने तौर नहीं पर हकीकत है। है। इसलिए मेरा कहना है कोई एक अच्छा दोस्त बनाओ, कोई भले ही एक बनाओ, लेकिन इतना अच्छा दोस्त बनाओ कि वो आपकी हर चीज़ में मदद करे। सही बात। हर चीज़ में मदद क्या है कि देखो, बुराई के लिए ले जाने वाले दोस्त कई मिलेंगे आपको कि चल यार दारू पीते हैं, चल यार आज लड़की घुमाने ले चलते हैं। तो इन चीज़ों का आप दूर रखो। क्या है कि देखो आपको बनना है। पेपर में आप खुद अकेले बैठोगे, आपका दोस्त साथ में नहीं बैठेगा, तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आप दोस्त से बिल्कुल कुछ नहीं पूछ सकते, भले ही आपका दोस्त आपके पास में बैठेगा, आप बिल्कुल नहीं पूछ सकते उससे। इसलिए आप अपने आप का लेवल बढ़ाइए, अपने आप की नॉलेज बढ़ाइए, अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाइए। बहुत बढ़िया। अपने आप पर डिपेंड रहो, ना कि किसी दूसरे पर। दोस्त भी ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं दोस्त मत बनाओ, दोस्त बनाओ लेकिन लिमिट को बढ़ाओ। और दोस्त अच्छा दोस्त वही है जो अपनी मुसीबत में काम आए। बहुत बढ़िया सर। दूसरा, एक अच्छे दोस्ती की क्वालिटी रहती है, अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हो और आपका दोस्त बोल रहा है कि नहीं भाई तू ये काम नहीं करेगा, ये गलत है, तो मान के चलो वो आपका अच्छा दोस्त है। क्योंकि अच्छा दोस्त वही है जो आपको सच्चाई की राह दिखाए। क्या है कि देखो, कोचिंग पढ़ने जाते हैं, कोचिंग पे 100 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, मानो चलो सिलेक्शन सिर्फ 5 लोगों के होते हैं। वो 5 लोग क्यों होते हैं, कुछ चीज़ को आप जान लीजिए। 5 लोग सिलेक्शन तभी होते हैं जब कोचिंग से पढ़ने के बाद वो घर जाकर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोचिंग पर पढ़ा, उसके बाद घर जाकर आपने कॉपी फेंक दी, फिर दूसरे दिन कोचिंग आए, फिर आपने किताब उठाई, फिर घर गए, फिर फेंक दी। इससे आप कितनी भी अच्छी कोचिंग चले आना, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। जो आपने कोचिंग पर पढ़ा है वो आपको घर पर रिवाइज करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ और उसी संबंधित और क्वेश्चन या और चीज़ों को आपको जोड़ना है, तब आप अपना खुद माइंड डेवलप करो। और कोचिंग के नोट्स तो हैं ही, आप स्वयं अपने नोट्स भी बनाओ। स्वयं नोट्स कब काम आते हैं, जब
एग्जाम पास में आना होता है तो 2 महीने जो लास्ट होते हैं ना, अपने नोट्स पढ़ो। जैसे एग्जाम्पल लें, 100 में से केवल 5 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो उस चीज़ को देखिए कि उनका सिलेक्शन क्यों हुआ है और हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। तो इस चीज़ की मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो 5 बच्चे थे ना, उन्होंने कोचिंग के अलावा अपनी स्वयं की मेहनत की। उन्होंने जो कोचिंग पे पढ़ाया वो घर जाके तो पढ़ा ही, उसके अलावा उसी से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं उसी संबंधित, जैसे आज माना चलो हमने स्क्वायर का चैप्टर पढ़ा जी। तो कोचिंग पे पढ़ा दिया, हमें 20 तक स्क्वायर पढ़ा दिए। तो आपको घर पर जाके क्या करना है, 20 से 40 तक क्या बात है सर, बहुत स्क्वायर आपको करना है। बहुत बढ़िया सर। तो थोड़ी आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी मतलब आपकी पड़ेगी, तरफ से भी एफर्ट बिल्कुल डालना है। तो 5 बच्चों ने यही किया तो उनका सिलेक्शन हो गया, और जिन्होंने नहीं किया वो सिर्फ जो कोचिंग के नोट्स थे उनको ही पढ़ा। तो ये भी मजबूरी पड़ जाती कोचिंग की कि हमें टाइम लिमिट में उस सिलेबस को कंप्लीट ये बड़ी कराना। अच्छी बात बताई आपने सर, क्योंकि हम इस चीज का बिल्कुल। चुनौती का बड़ा सामना करते हैं। बिल्कुल है। बतौर टीचर इसको मैंने देखा है, बारीकी से देखा है। क्या है कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया भी है, अरे वाह, तो पढ़ा भी है। दोनों ये काम और किया। मतलब आपने मन प्रफुल्लित कर दिया बिल्कुल कि आपने एज अ टीचर भी काम किया, As a आपने बच्चों को पढ़ाया है आप, मतलब बिफोर सिलेक्शन। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि बोलते हैं वो कोचिंग अच्छी नहीं, कोचिंग कोई सी भी पूरी नहीं है। अपनी कमी देखिए क्या बात। कि हम घर जाकर कितना पढ़ रहे हैं, और आप घर जाकर अपना प्रॉपर टाइम दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन 100% होना है। कोई नहीं रोक सकता आपको, 100% सिलेक्शन होना है। कोचिंग इसलिए होती है कि जो आपने घर पर पढ़ाई की है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो उसको आप कोचिंग पर पूछिए, इसलिए होती है कोचिंग। बहुत जो सिलेबस है कोचिंग का उसको देखिए, उससे संबंधित जो भी सब्जेक्ट है या जो भी मटेरियल है वो आप पढ़िए। उससे आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगले दिन आकर उसको कोचिंग पर पढ़िए सही और उसको अलग से आप नोट कीजिए। तो आपके बारीकी जितनी आप गहन अध्ययन करते जाओगे, आपका नॉलेज बढ़ती जाएगी, नॉलेज बढ़ेगी तो आपके सिलेक्शन होना ही होना है ना। तो ले आप फिर क्वेश्चन दे के आए थे, बट मैं आज बात की तो उन्होंने बोला एक काम करो सर, आप कल आ जाओ। तो फिर मुझे आपका ध्यान तो कुलदीप सर से तो मिलना ही मिलना है, तो फिर मैं आपके पास आ गया था। सर और कोई मैसेज आखिरी में आप बच्चों को देना चाहते तो आपको लगता है ये जरूरी, आपका निजी अनुभव जो भी आप कराओ संघर्ष के दौरान, तैयारी के दौरान, तैयारी के मैं बाद। सिर्फ बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी विभाग के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको अलग अलग बुक लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं क्या है। बात है, बहुत बढ़िया। क्या होता है कि तो सिर्फ बुक बेचने के लिए उसका जो फ्रंट पेज है वो चेंज कर दिया जाता बहुत है, शानदार सर। अंदर जो मटेरियल रहता है वो सेम रहता है। तो इस कन्फ्यूजन में आप अपने पैसे बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप जूस पीजिए, तो आपका माइंड अच्छा होगा, माइंड बेहतर होगा तो आपकी पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। तो आप सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। एक चीज़ जो इस चीज़ को कोई नहीं बताएगा कि आप सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, ना कि किसी पोस्ट की तैयारी कीजिए। क्या बात है सर। जब सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा, किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठ जाना, कि आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी, सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। तो कल के दिन आप अगर किसी भी एग्जाम में बैठते हैं बिल्कुल। तो आप उसके लिए बहुत योग्य होंगे। और अगर आप पोस्ट की कर रहे हैं तो अगर दूसरा एग्जाम आया तो फिर आप देने को दिक्कत आएगी, कन्फ्यूजन रहता है बहुत ना। बढ़िया बात तो इस चीज़ को क्या आप बात है। अगर ये चीज़ आपने उतार लिया ना तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप किसी पोस्ट के लिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि कन्फ्यूजन आप होते रहोगे तो ज़िंदगी भर कन्फ्यूजन होते रहोगे। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल एक मिथ बने हुए ना कि वो तो SC ST वाले इसलिए इसको सिलेक्शन हो गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप 100 में से 98 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप किसी भी कैटेगरी के रहो, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। एक मैं फैली हुई बात क्या ऐसा है वो, इससे मतलब कैटेगरी का भी कई बार कैटेगरी का बिल्कुल। संदर्भ बोला, पढ़ोगे तो कहीं से भी आते हो आप, किसी भी वर्ग से आते किसी हो, आपका चयन पे है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपका पूरा आप सॉल्व कर दोगे, पेपर सॉल्व हो जाए तो सिलेक्शन होना ही ना, कौन रोकेगा पता। बहुत ऐसा माइंड में मत बिठाइए क्योंकि आज सिलेक्शन हो रहे हैं, उसमें हर कैटेगरी के सिलेक्शन हो रहे हैं। तो कैटेगरी वाइज तो बिल्कुल अपनी मिथ को दूर कर दीजिए,
क्योंकि अगर इसको बोल करके आप सिर्फ अपनी कमजोरी छुपा रहे हो, आप कमजोरी छुपा रहे हो कि मैं सिलेक्शन तो हो जाता मेरा, लेकिन इस कारण नहीं हो पाया। लेकिन आप कुछ चीज़ को देखिए कि मैंने इसकी अच्छी से तैयारी नहीं की, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस कमी को आप दूर कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको कुछ समझ में नहीं आता है, बेझिझक कोचिंग पर पूछिए। सही बात है। हाँ, एक चीज़ और आती सामने की कोचिंग पर पूछने में थोड़ा शर्म आती है हाँ ये भी कि बच्चों बच्चे हाँ ये होता है। क्या सोचेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, उसका इलाज है, आप टीचर से जाके अकेले पूछ लीजिए। सही बात, पब्लिकली नहीं पूछ पा रहे तो आप नॉर्मल लेकिन पूछिए जरूर। पूछिए जरूर, डाउट क्लियर करिए, डाउट मत दिमाग में रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपने बच्चों के लिए समय दिया, हमारे लिए समय निकाला, और आपका मार्गदर्शन बच्चों के लिए एक दवा का काम करेगा, हम यही चाहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, है ना। बस ऐसे